मिशनरीज जर्नी। पीर सब्ज अली का सेंट्रल एशिया की तरफ सफर। आधी रात का वक्त था और हर तरफ खामोशी तारी थी। मेरे कारवान के तमाम मेंबरान मीठी नींद सो रहे थे। सिर्फ आबशार से पानी गिरने की आवाजें इस पुरअसरार खामोशी को तोड़ रही थी। मैं करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जहन में एक ख्यालात का तूफान बरपा था। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर मेरे सफर के ख्यालात ने मुझे परेशान किया हुआ था, क्योंकि उस शाम को मैंने इन पहाड़ों से मुतल्लिक इंतहाई अजीब और गरीब दास्तानें सुनी हुई थी। सुबह के नाश्ते के बाद हम अपने सफर पर रवाना हुए। अगरचा एक घोड़ा हमारे साथ था, लेकिन शदीद बर्फबारी की वजह से हमें अक्सर पैदल चलना पड़ा। पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और पैदल चलना बहुत दुश्वार था। बर्फ पोश पहाड़ मुसलसल बर्फबारी की इजाफे की वजह से ऊंचे नजर आ रहे थे, जबकि बर्फ पिघलने पर वो पहाड़ कदरे छोटे नजर आते थे। चुनाचा जो पहाड़ दूर से छोटे नजर आते थे, जब हम उनके नजदीक पहुंचते थे तो बहुत बड़े नजर आने लगे। ये नजारा बहुत परेशान कुन था। हमने कभी इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। सफेद चांदनी की तरह चमकते हुए पहाड़ों को खुली आंखों से देखना नामुमकिन था। इन दहशतनाक नजारों ने हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए ख्यालात के बहाव को तोड़ दिया था। अब हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। ऐसे मकाम पर एक इंसान हुआ कितना भी निडर क्यों ना हो, मौत के ख्याल से बच नहीं सकता। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पहाड़ ज्यादा से ज्यादा खौफनाक नजर आने लगे, मगर इस खौफनाक जगह पर भी हम बर्फ के बोझ तले घरों की छतों को पहचान सकते थे। कुछ घर तो मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढके हुए थे। मैंने सोचा किस तरह से लोग इस तरह के खतरनाक माहौल में जिंदगी बसर करते होंगे। लिहाजा मैंने अपने गार्ड से इस मुताबिक सवाल किया। उसने हमें बताया कि बर्फानी मौसम में कोई भी यहाँ नहीं रहता, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है और मकानात दोबारा से नजर आने लगते हैं तो लोग दोबारा यहाँ आकर रहना शुरू कर देते हैं। ये बात मुझे बहुत हैरान लगी, लेकिन जब हमने हमारा वापसी का सफर शुरू किया तो हमने उस वक्त सैकड़ों घरों में लोगों को आबाद पाया। हम हुकत से तकरीबन सुबह 7:30 बजे रवाना हुए और सुबह 10 बजे मुराई पहुंचे। यहाँ पहुंचकर हमने दोबारा अपने सफर पर रवाना हुए और तकरीबन 12:30 बजे बार्नीस पहुंचे। एक मुख्तसर आराम के बाद हमने आगे अपना सफर जारी रखा, हत्ता कि हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हमें रुक जाने के लिए कहा गया। पहाड़ों की बुलंदी से बड़े बड़े पत्थर मुसलसल गिर रहे थे। सड़क के दाएं जानिब एक दरिया बह रहा था। हमारे पास कोई और चारा न था कि हम सफर जारी रखते। हमने अपने घोड़े से उतरकर कुछ इंतजार किया। फिर जब पहाड़ी तोदों के गिरने में कुछ वक्फा होता तो हम एक एक करके बहिफाजत रास्ता पार करते। हमारी बड़ी एहतियात के बावजूद हमारा एक साथी पत्थर गिरने से शदीद जख्मी हुआ। दूसरे साथी रमजान अली भाई ने फौरन देखभाल की। पत्थरों से गिरता ये पहाड़ दर्रा गैलाश के नाम से मशहूर है। 7 बजे शाम हम एक रेशून नामी जगह पहुंचे। मौलाई लोग बड़ी तादाद में जमा हुए थे। पूरे दिन के सफर के बाद हम बिल्कुल थक कर चूर हो चुके थे, मगर जैसे ही हमने इन लोगों के हशाश बशाश चेहरे देखे, हमारी थकावट जल्द ही दूर हो गई। हमारे रहने के लिए यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात किए गए थे। हर मकाम पर इन लोगों की तरफ से हमारी मेहमान नवाजी बड़ी शफकत और मेहरबानी के तौर पे की गई। इनके दिल खालिस इश्क और मोहब्बत से लबरेज थे। सुबह के नमूदार होते ही सैकड़ों खवातीन और बच्चे मेरा लाया हुआ पैगाम सुनने के लिए जमा हो गए। जो ही उन्हें वो पैगाम सुनाया गया तो उन लोगों
के आंखों में खुशी के आंसू भर गए। आज वो लोग कितने खुशकिस्मत थे। उनमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारे आबो अजदाद ये पैगाम सुनने के लिए आरज़ू रखते थे, मगर उन्हें ये मौका नसीब न हुआ। क्या आज के इस दिन से ज्यादा पुरमसरत कोई और दिन हो सकता है? Excerpt from Pir Sabzali's Travel to Central Asia. Thanks for watching. Stay tuned for more such videos. Bye. Take care.